मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू फैमिली व्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी पहले से ठीक हूँ। और आज है मेरा फास्ट जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अभी बाल गीले हैं ना, मैंने इसलिए खोल रखे हैं। ये देखो मेरे कितने कर्ली हेयर हैं। बड़ी मुश्किल होती है इनको मतलब सुलझाने में, बहुत ज़्यादा कर्ली है। और सूखने के बाद तो लगता ही नहीं कि ये सुलझ पाएंगे, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है मुझे इनके साथ। और आज मैंने पहन ली है साड़ी येलो कलर में, तो बताना आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी है। और चलो फिर दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी वैसे मिठाइयाँ वगैरह तो नहीं बनी, जैसे मैंने कल बोला था कि हो सकता है रात को बने, हो सकता है आज, मतलब तो आज ही बनेंगी। ताज़ा ताज़ा मिठाइयाँ बनेंगी भगवान जी के लिए। और अभी नहा धो के तो तैयार हो ही चुकी, मैंने पूजा वगैरह नहीं की है। हालांकि मम्मी ने कर ली थी, क्योंकि मैं बच्चों के चक्कर में लेट हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ। तो अभी मैं बच्चों को, वो छोटी गुड़िया सो गई थी तो मैं नीचे दे आई थी मम्मी को। बस अब फिर मैं नहाने ही चली गई, नहा के आई हूँ, बाल बाल धोए हैं। चलो फिर चलते हैं नीचे। बताना आप लोग कैसे हो और आपका जन्माष्टमी का त्यौहार कैसा मना, क्योंकि जब तक ये व्लॉग जाएगा ना तब तक ये मतलब जन्माष्टमी का त्यौहार हो चुका होगा, इसलिए फिर आप लोग बताना मुझे। चलो फिर चलते हैं नीचे। यहाँ पे पापा मम्मी को दिखा रहे थे कान्हा जी का, मतलब जो गाने होते हैं स्टेटस लगाते हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगाए हुए थे, तो दिखा रहे थे पापा मम्मी को कि देख कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। ये गुड़िया मेरी गोदी में है। दोनों की तबीयत इतनी ख़राब है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, छोटे वाली को 102 बुखार है और बड़े वाली को 100 हो रखा है अभी भी। बस फिर मैं यहाँ पे आ गई थी क्योंकि घिया की लोज बननी थी, तो मैंने सोचा घिया छील लूँ और कस लूँ इसको। और ये पीहू आई है, अभी पीहू को ना वॉमिट हुई है अभी जस्ट अभी, और तब वो अंदर आई कि उल्टी हो गई। मैंने इसको खाना खिलाया था, खाने में मैंने इसको एक मतलब पूरी रोटी नहीं खाई, इसने आधी रोटी खाई थी बड़ी मुश्किल में सुबह से, और टाइम हो रहा था 3 बज रहे थे। बड़ी मुश्किल में खिलाई लेकिन खाए नहीं, फिर इसने उल्टी कर दी। यही होता है जब बच्चों की तबीयत ठीक ना रहे ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से 2 बच्चों की हालत ख़राब, बताओ क्या करें। कहीं मन लगता है कोई ऐसे, मतलब क्या ही बोलूँ। बस मैंने यहाँ पे लग भी नहीं रहा था कि मिठाई भी बन पाएगी, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। पर यह है कि भगवान की दया से मिठाई वगैरह सब बन गई थी, मम्मी ने बनाई थी मिठाई वगैरह, इसीलिए तो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। जो भी कुछ मैं कर रही हूँ तो वही कैप्चर कर पाई, थोड़ा बहुत ही दिखा पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। क्योंकि बहुत कुछ मिस हो गया है, जैसे कि अब आगे आप देखने को मिलेगा, कान्हा जी का अभिषेक हो रहा था वो मिस हो गया है। बस क्या बताऊँ, मन नहीं कर। यहाँ पे मैंने कस दी है लौकी और गोला भी कस, मतलब मिक्सी में पीस दिया काट के इसको बारीक, क्योंकि फिर मुंह में आता है तो सही से वो खाया नहीं जाता है। बर्तन वगैरह धुल गए और दोपहर की लंच की रोटियां भी बन गई थी, तो साफ़ करके एकदम अब मिठाइयाँ शुरू हुई। यहाँ पे मम्मी देखो मिठाइयाँ बना रही हैं। ये मावा रखा है होममेड, ये मम्मी बनाती है मिठाइयाँ। हालांकि मैं पूछ रही थी मम्मी से कि मम्मी कैसे कैसे करती हो, तो मम्मी कह रही मतलब खुद का अंदाज होता है ना कि बनाने का, ऐसे नहीं है कि मतलब क्वांटिटी पता हो। मम्मी को मतलब इतना एक्सपीरियंस है कि वो अपने आप बना लेती हैं ऐसे। अब यहाँ मैंने बूरा छान दी थी। हम लोगों को तो, मुझे क्या है कि मैं ना लड्डू वगैरह पेड़े वगैरह ये ऐसी चीज़ बना सकती हूँ, लेकिन जो चाशनी वाली चीज़ होती है ना उसे मुझे अंदाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठता है, डर लगता है। कभी ये होता है कभी जमे ही ना, और कभी होता है कभी पत्थर ही बन जाए उससे पहले अगर मावा मिलाने से पहले ही जम गई तो क्या होगा। तो यही होता है, एक्सपीरियंस वाले लोग बना पाते हैं इन चीज़ को।
हालांकि मैं सीखूंगी, अब मुझे सीखना है, मेरा भी मन करता है कि मैं ठीक से अच्छे से बना पाऊँ। मम्मी यहाँ पे चेक कर रही हैं कि देख ऐसे चेक करते हैं, जब गोली बन जाती है ना इसकी तो समझो कि अब ये जम जाएगी अब आराम से। तो मम्मी मुझे बता रही थी, तो मैं वही सीख रही हूँ यहाँ पे खड़े होके। और मम्मी ने मावा डिवाइड कर दिया कि आधा इसमें जाएगा और आधे के हम बना लेंगे लड्डू या पेड़े जो भी बनाने हैं। यही होता है बड़े लोगों का फ़ायदा, घर में बता देते हैं, क्योंकि मिठाई वगैरह तो ऐसी है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें। बस यहाँ पे थोड़ा सा चला के मम्मी ने चाशनी में जो लौकी कसी हुई डाली रखी थी ना, थोड़ा सा चला के जब गाढ़ी होने लगी ना, मम्मी इसको साइड में उतार लेंगी। उसके बाद इसमें मावा ऐड करेंगी मम्मी, क्योंकि फिर मावा पहले से ही मतलब गैस पे रखे हुए भी नहीं डाल सकते, बोलते हैं ख़राब हो जाती, फिर चीड़ी चीड़ी सी हो जाती है बर्फ़ियाँ वगैरह जो बनती हैं। बस अब यहाँ पे मम्मी इसको उतार देंगी, उसके बाद मावा मिलाएंगी। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अगर ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ बता देना, कुछ कमी हो तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा बहुत कमी तो देखो रहती है। अभी मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बीमार हो रखे हैं और पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई। और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। भाई यहाँ पे ऐसे मम्मी ने इसको अच्छे से मिला लिया था। उसके बाद थाली वगैरह लगा रखी थी घी लगा के, ये रखी हैं 2-3 थालियाँ लगा रखी घी लगा के, जिसमें इसको डाल देंगे और मतलब जमने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं मम्मी ने काट दी थी, फिर मम्मी लगा रही थी, मैं ऊपर छत पे आ गई थी इस दौरान, क्योंकि गुड़िया रो रही थी बहुत ज़्यादा। उसको दूध वगैरह पिला के उसको सुलाया था दवाई दे के, तो फिर मैं नीचे आई थी तो मम्मी इसको लगा रही थी। अब क्या करें, कैप्चर करने के लिए बैठेंगे तो फिर ये काम भी नहीं हो पाएगा, उधर वो बीमार हो रही है, उसको भी वो काम हो रहा है। अभी गई तो मम्मी यहाँ पे फिक्स कर रही थी बर्फियाँ किस किस डब्बे में लगानी है। तो मैंने यहाँ से आप लोगों को दिखा दिया। सॉरी कि मैं छोटी छोटी क्लिप बना के डाल रही हूँ, क्या करूँ, मेरी मजबूरी हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं। आज दुकानें सब बंद हैं। जब बच्चे दो वो भी बीमार हों तो माँ पे ही रहते हैं ज़्यादातर, मम्मी पे भी नहीं रह रही है, ये इतनी परेशान कर रही है आजकल। वरना मम्मी पे रहती थी या फिर मेरे पे रहती थी, अब तो मम्मी पे भी इसने बिल्कुल 20% कर दिया कि रहना ठीक नहीं है बेटा, और वो भी मैं दिखूं सामने तो ही। अगर मैं घर से बाहर अगर निकल गए थोड़ी बहुत तो ये रहती ही नहीं बिल्कुल। ये देखो पीहू का फेस भी उतरा उतरा हो रहा है। यहाँ पे मैंने ये लड्डू बांध दिए मावा मिला के बूरा में, थोड़ी सी बूरा बच रही है, इसको अलग कंटेनर में रख देंगे। चाय बन चुकी है तो चलो चाय पीते हैं। और नहीं पीना, दूध नहीं पीना, और दूध नहीं पीना, और नहीं पीना, पी ले थोड़ा सा दूध, पी ले थोड़ा सा। कैसे पियोगे दूध? अरे अभी तो दूध पिया मम सिट्टू तो तेरा ही दिमाग चल गया देखे। चलो चाय, मम्मी चाय ले लो। चलो चाय पिएंगे। चाय पियो जी, चाय पियो। चलो उतरो। नहीं सिट्टू, नहीं सिट्टू, नहीं ये पीछे के नहीं। ये दीदी की कहाँ से हैबिट आ गई तेरे में? नो 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 नो, बेटे गिलास में लो। बिस्किट लेगी वो अपने हिस्से का बिस्किट खा ले। गोले, खाओ बेटा। ए गोले, यहाँ सासू माँ पी रही हैं चाय। सासू माँ का ही कर रिकॉर्ड। सासू माँ चाय पी रही है, सासू माँ खा रही है, सब खाएंगे। सासू माँ हर समय लगी है सिट्टू। यहाँ पे मैंने बना दिया आलू गोभी की गर्मा गर्म सब्जी और आटा वगैरह लगा दिया है पूरियों का, टाइट गूंथता है ना पूरियों का आटा, और फिर कढ़ाई भी रख दिया। बस इंतज़ार है पापा जी दवाई वगैरह ले लेंगे तो मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी। पीहू क्या कर रहे हो, आपकी तबीयत कैसी है? सही है मम्मा, अब तक ठीक है? सुटरू सुटरू तो कर रहे हो आप। तो मम्मी फीवर अब ठीक है? मम्मा फीवर भी ठीक है।
हाँ एप्पल फिनिश कर दो बेटा, आपने कुछ भी नहीं खाया सुबह से है। चलो हेलो गाइस तो बोल दो ना, अच्छा लगेगा। सारा पाउडर यहाँ छिड़का है। एक मम्मा ने मारे, जब देखो मम्मा मम्मा, या तो मेरे लटके गया इसके। जीरो पहले बोलो मम्मा। जब वो ना दिखते तो मेरे लटके। बोलो माँ, सीटू, माँ, बोलो माँ, माँ बोलो पहले। यहाँ पे पापा जी ने ले लिए दवाई, तो मैं किचन में आ गई हूँ पूरियाँ वगैरह सेकने के लिए। लोई वगैरह बना दूंगी क्योंकि इकट्ठी मैं बेल के रख लेती हूँ फिर जब भी सेकती हूँ। और यहाँ पीहू जिद कर रही थी मेरे से कि मुझे केक खाना है, केक खाना है। एक तो बुखार हो रहा है, ऊपर से वॉमिट भी हो रही है। बताओ केक खाना है, कैसे केक दिलाओ। और फिर आज के दिन ना सच बताऊँ तो मन नहीं मानता कि केक लेके आओ घर पे, क्योंकि अंडा वगैरह कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते बाहर की चीज़ों में, क्योंकि घर की चीज़ों पर ही टेस्ट कर सकता है इंसान। अब बाहर की चीज़ों पर कहाँ टेस्ट रहता, वो भी व्रत वाले दिन। मैंने कि बेटा किसी और का बर्थडे होता तो देखी जाती, कान्हा जी का बर्थडे है, कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो मैं उसी को यही समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो है बच्चा तो बच्चा है। लेकिन फिर उसके बाद जब हम मंदिर गए थे ना, तो मैंने बोला चल दिखा के लाती हूँ। तो दुकान इतने बंद हो चुकी थी क्योंकि जिद बहुत ज़्यादा कर रही थी। और एक तो चिड़चिड़ी हो गई है बुखार में, 2-3 दिन से बुखार हो रहा है इसको। चिड़चिड़ी हो रही है, अपनी मनमानी करवाती, ना कुछ खाती ना पीती है। मतलब हार जाते हैं हम तो इसके सामने कि क्या करें क्या ना करें। फिर जो कहती है फिर वही करना पड़ता है, या तो रोती है या फिर चिल्लाती रहती है। फिर अजीब सा लगता है, मैं चल दिला के लाते हैं। जब इसने अपनी आंखों से देख लिया बंद है दुकान, तब मानी है ये। हाँ जी लाई बेटा, बेटा दे के आओ बाबा जी को खाना दे। अम्मा को वगैरह लगा चल ठीक है, मैं लेके जा रही हूँ। चलो आप लोग भी खाना खा लीजिए। देखो मैंने गोभी की सब्जी और पूरियाँ बनाई हैं। चलो फिर चलते हैं पापा जी को देने।
सिटू ना ना सिटू ना सिटू ना सिटू तो झुला के आई मंदिर में भी खाना मैं झुला ले तुम्हें, सभी झुला ले थोड़ा थोड़ा, भोग लगा देंगे फिर। बाबा जी मेरे को बना लो आप वीडियो। खुश हैं? फोन बैक कैमरा होगा। चलो ले गुब्बारा तो फोड़ देगा ना। गुब्बारा फोड़ो सिट्टू, फोड़ो गुब्बारा, फोड़ो बलून, फोड़ दो बलून। टू यू कानोडा। डर, अब ये डरने लगी। कुंज बिहारी की कनक में मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचन मधुर मृदु।